हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक आरोह के पाठ 13 काले मेघा पानी दे के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को श्री धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। तो आइए पहले हम उनके जीवन के बारे में जानें। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता था। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को बहुत आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। इन्होंने बीए, एमए हिंदी में पास किया था। इसके पश्चात उन्होंने अलग अलग जगह पर नौकरियां की थी। 1960 ईस्वी में नौकरी को छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। दूसरा सप्तक में इनका विशिष्ट स्थान था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी थी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है और इनका दूसरा लोकप्रिय उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इनकी भाषा शैली बहुत ही सहज है। ये बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं। तो आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं कि ये पाठ क्या है। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती और अन्य कामों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों को नहीं दूर कर पाता तो भारतीय समाज, जो कि उत्सव धर्मी माना गया है, किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। आइए अब इस पाठ के सारांश को समझते हैं। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांवों में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जियों व बारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली भी कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे। जब तक यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती तो घरों में सहेज कर रखे हुए पानी में से इन बच्चों को सर से पैर तक भिगो दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते हैं। कुएं सूखने लगते थे और नलों में पानी बहुत कम आता था। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती थी। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं रहता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ नहीं आता था कि पानी के कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठे किए हुए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए थे तथा उनके गुलाम बन गए थे। लेखक स्वयं
मेंढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे सब कार्य लेखक को पुण्य में मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू और मठरी को भी नहीं खाया। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? ये पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए ही दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे हार गया। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पड़ गया है। वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंककर बुवाई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी कोई नहीं जानता है। तो आज इस पाठ को हमने पढ़कर यह समझा है कि किस प्रकार से लोगों को जो अंधविश्वास लगता है, उसके पीछे भी लोगों का एक ऐसा विश्वास है कि यदि हमने इस कार्य को किया तो हमें वो चीज़ें दुगनी तिगने रूप में वापस हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर एक विश्वास और विज्ञान की बात की गई है। थैंक यू।